अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद बालिक। हम बड़ी जज्बाती कौम है, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं। टीम जीते तो बस सर पे बिठा लो, टीम हार जाए गोली मार दो, फिर टीमें छुप छुप के आती हैं एयरपोर्ट्स में अकेले अकेले। क्रिकेट में भी होता रहा है। हॉकी को तो हम भूल ही गए हैं, बिकॉज हॉकी के गोल्डन हेडेज वर लाइक गॉन मैनी ईयर्स बैक। आजकल तला तालिब 21 साल का नौजवान है जो लेटेस्ट क्या कहते हैं नेशनल स्वीट हार्ट, नेशनल हीरो, यंग बच्चा 21 साल का, गया ओलंपिक्स में पहुंच गया, अपनी मेहनत से पहुंचा। किसी ने उसको ट्रेनिंग में हेल्प नहीं की, अपनी बड़ी मीगर रिसोर्स के साथ वो बच्चा करता रहा। वहाँ पे उसका एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट होते होते बचा, जब उसके वेट्स गिरे तब उसको एक जापानी डॉक्टर ने डील किया। जब वेट्स उठाने और दूसरी चीज़ों में था, उसका कोच नहीं था, वहाँ एक फ़लस्तीनी ने उसको ज्वाइन किया। इसी तरह एक हमारी बच्ची गई बैडमिंटन के अंदर, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। जब उनकी बातें सुनी, उनकी भी रिसोर्स ही नहीं। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले इनाम भट्ट साहब हमारे रेसलर थे, अब गुजरांवाला से, वो भी बड़े लॉरल्स लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए। वापस आए तो वो भी पीटते रहे कि हमें कुछ किसी ने हमारी मदद नहीं की। एक इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, कर क्या रहा है? दूसरा इदारा है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्या कर रही है? इसके ऊपर ओलंपिक एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब। ये 2004 ऑनवर्ड्स उसको हेड कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा आम आदमी को हमें सिस्टम का नहीं पता क्या है। वो कहते हैं कि शायद इन्होंने करवानी थी तैयारियाँ, ये कहते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड ने करवानी थी। स्पोर्ट्स बोर्ड की हमें रोज़ाना शिकायतें मिलती हैं, फिर पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हो रही। कभी पता लगता है एक बंदा हटा दिया गया है, कोई मुकदमे में गया हुआ है, पहले कि इनके डिप्टी डीजी थे मंसूर, वो हटा दिए गए, उन्होंने कोर्ट में चले गए। अब कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान साहब आए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स चैलेंज हुई हुई हैं। देयर इज़ अ बिग मेस गोइंग ऑन। इन द मीन टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है? 29 साल हो गए हैं जी, 6 ओलंपिक्स गुजर गए हैं, एक मेडल हमें नहीं मिला। हॉकी का हमारा हाल ये है कि हम शायद 4 वर्ल्ड कप हमने जीते, अब हाल ये है कि हम हॉकी के लिए क्वालिफाई नहीं किए, इस हीट में हम गए ही नहीं है। ये दूसरा ओलंपिक है जिसमें हम नहीं जा रहे। इंडिया चौथे में रैंक्ड है, हम 18वें नंबर पे दुनिया में रैंक्ड है। इसके अलावा जो भी आप टेल सुने, बड़ी दुख भरी दास्तान निकलती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन निकलती है, एक एपैथी है जो हमारे लोग चला रहे हैं स्पोर्ट्स को। 2 ही सवाल हैं, या इंटरेस्टेड नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है, या पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है और सारा मलबा पाकिस्तान की यूथ और आम आदमी उठा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। मुझे ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, थैंक यू वेरी मच। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और बड़ा इनको पता है, देखते हैं। और हमें लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हसन साहब ने ज्वाइन किया, रिटायर्ड, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। ये हमें इस वक्त अमरीका से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कर्नल साहब एक चीज़ बताएं, अभी ये बच्चे की बात आई, हम इनके उससे भी बल्कि कोशिश करेंगे अगर इनके वो मिल जाए आपके अमजद अमीन भट्ट साहब, बड़ी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। सब में चीज़ें कॉमन है, कहीं पे एथलीट की डेवलपमेंट नहीं कर रहे। आपके बड़े बड़े सबके ऑफिस हैं, सेटअप्स हैं, सब कुछ है, एथलीट्स लवारस फिर रहे हैं। वो इनाम भट्ट था, वो भी लवारस था। अब तो लोग ये कहते हैं डिस्पाइट स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक एसोसिएशन हमने कुछ मार्का मार लिया। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मुझे आए हुए अभी जस्ट 3-4 मंथ्स मैंने ज्वाइन किया एज डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, और ये एक अलमिया है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें फैक्ट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें जैसे एडहॉक बेसिस पे पहले चल रही थी, आते सारी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और जब मैं मीनवाइल आया हूँ तो ओलंपिक्स ऑलमोस्ट अपनी पीक पर प्रिपरेशन कर चुका था। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जैसे ये अरशद है जेवलन वाला, ये 2 साल से हमारे पास लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा है, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भरपूर जो भी स्पोर्ट्स दे रहा है, ट्रेनिंग में, कोचिंग में। मुझे तला का बताएं पहले, जिसको सारे जानते हैं। जी हाँ, तला तालिब जी, जब हमारे पास जो ये इनकी लिस्ट आई है, उस टाइम इसका नाम प्रोबेबल में था, फाइनल लिस्ट में नहीं था। और जो इनके कोचेज़ हैं, उन्होंने हमें जो भी डायरेक्ट कोच या फेडरेशन हमें अप्रोच करती है कि जी इनकी ट्रेनिंग करनी है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट उसको भरपूर तरीके से उनकी सपोर्ट भी करता है और उनकी ट्रेनिंग भी करता है। ज़रा अमजद अमीन भट्ट साहब को मिलाइएगा। भट्टी साहब ज़रा पता करें कि उन्होंने अप्रोच किया था तो क्या उनको हेल्प मिली थी कि नहीं मिली थी। मैं बिफोर आई गो टू जनरल साहब,
बिकॉज ये दो साइड्स आ जाती हैं। मोहित साहब मुझे ये बताएं मसला क्या है, पहले 2 साल यहाँ डीजी नहीं लगे रहे, कर्नल साहब आए हैं, अभी नए नए आए हैं। कर्नल साहब एक दो चीज़ें मुझे बताइए, जी व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस टू बी अ डीजी? क्या आपने स्पोर्ट्स की इसके अंदर की हुई हैं क्वालिफिकेशंस वगैरह, मैं आपको मैनेजमेंट या समथिंग? मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं 83 में आई वॉज फर्स्ट एशियन जूनियर स्क्वॉश चैम्पियन, और उसका जानशेर और मैं हम दोनों 83 में सिंगापुर मलेशिया में खेले, जहाँ मैं एज ए टीम इवेंट जीता हूँ। जानशेर उस वक्त मेरे साथ एज ए रिज़र्व प्लेयर हमारा टीममेट था। फिर मैं 85 में यूके चला गया, जहाँ जहांगीर के साथ मैं ट्रेनिंग भी की, वहीं पर मैं खेलता रहा। 86 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, और आर्मी में मैं आर्मर्ड कोर मैंने ज्वाइन की, और वहाँ पर भी मैं कोई 10 साल आर्मी चैम्पियन रहा, और 10 साल मैं इंटर यू वर एन एथलीट ऑल योर लाइफ। एथलीट। और उसके बाद मैंने जो है यूनिट कमांड की, एक मैनेजमेंट में जो मिलिट्री की जो आर्मर्ड कोर रेजिमेंट कमांड, वो तो और चीज़ है ना, स्पोर्ट्स का तो कोई ताल्लुक उसके नहीं बाद है। मैं जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर। मैं से आपसे पूछ रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज मैं जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज 2 साल से ही ओहदा खाली था, तो वी थॉट के लाया जाएगा किसी को जो कि बंदा बड़ा स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट्स होगा, स्पोर्ट मैनेजमेंट जानता होगा। एथलीट्स बिल्कुल आप होंगे। जी मैं बता रहा हूँ, मैं वो जानना चाहता हूँ, उसकी आपकी ट्रेनिंग है? जी मैं बता रहा हूँ। फिर मैं 12 साल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में आ गया, जहाँ पे मैं सेक्रेटरी, और 12 साल वाइस प्रेसिडेंट मिलिट्री स्पोर्ट्स का रहा, जहाँ वहाँ 145 सिजम मिलिट्री कंट्रीज़ होती हैं, उनका मैं फाइनेंस कमीशन मेंबर भी रहा। और उसके बाद मैं रिटायर हो गया, और मैं 2 से 3 साल एज कंसल्टेंट भी काम करता रहा स्पोर्ट्स के अंदर ही। फिर मैंने डू यू रन अ स्पोर्ट्स कंपनी आल्सो? जी हाँ, जो आपकी इक्विपमेंट की है? जी बिल्कुल। तो आपकी इनसे कोई डीलिंग तो नहीं रही पहले स्पोर्ट्स बोर्ड से? नॉट एट ऑल। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है आपका? नॉट एट ऑल। एज स्पोर्ट्स कंसल्टेंट रहा, और फिर जब ये एक मेरिट के ऊपर सिलसिला चला प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर, तो उसमें पूरे पाकिस्तान से मैं जस्ट वांटेड टू गेट इट आउट ऑफ द वे कि मुझे पता लग जाए 85 लोग आपकी अपॉइंटमेंट भी चैलेंज हुई हुई है, इस पर भी काफ़ी मुकदमात चल रहे हैं। बोई साहब मुझे ये बताएं, 2 खबरें बड़ी ख़तरनाक थी, आपने भी इस पर ब्रेक की थी, मार्च के अंदर शायद खबर थी क्या कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसका किसी को पता ही नहीं, खुफिया चली गई, फिर वज़ीर आज़म ने शायद वापस भेज दी, और अब दोबारा उस पर कंसल्टेशन शुरू हो रही है। लेकिन मेरी इत्तला ये है, ये मुझे अभी कल साहब प्रोग्राम से पहले बताए थे कि कल इन्होंने शेयर भी किया, सबको पॉलिसी भेज दिया, कि जब सेकेंड टाइम भी पॉलिसी वापस आई थी तो इंडिविजुअली लोगों को एक एक को बुला के उससे स्पोर्ट्स बोर्ड बात कर रहा था। हो क्या रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड में सिवाय सियासत के एथलीट्स के लिए कुछ हो रहा है? मालिक साहब, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बना था, या जिस मकसद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी है, वो आज तक हम अपने स्पोर्ट्समैन को वो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सके। मेन मकसद होता है स्पोर्ट्स बोर्ड का कि आप जो आपके टॉप एथलीट्स हैं उनको आप पहले सिंगल आउट करें कि आपके कौन से मेडल पोटेंशियल है। आगे कॉमनवेल्थ गेम्स आती है, आगे ओलंपिक आ रही है, उसमें उनको सिंगल आउट करके उनकी ट्रेनिंग के लिए एक बाकायदा आप रोड मैप बनाएं। रोड मैप क्या होता है? रोड मैप होता है आप एक एक्सीलेंट कोच, जो वेल वर्स्ड कोच हो, जो पूरी दुनिया में माना जाना हो, उसके लिए रखें। आप उसके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज इतनी अप टू डेट मॉडर्न किसी भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज दें, और उसको इंटरनेशनल हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। आप मुझे ये कर्नल साहब साथ बैठे हुए हैं, इनको तो अभी नए हैं इसलिए इनको मैं ज़्यादा इन पे गिला नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ इस एक बात, आप एक सवाल का मुझे जवाब दें। तला तालब वाज अ पोटेंशियल मेडल विनर, ही हैज़ प्रूव्ड दैट। उसने कॉमनवेल्थ गेम में उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ है सर, उसने यूथ ओलंपिक में उसने मेडल लिया हुआ है। वो इतना ज़बरदस्त किस्म का एथलीट है कि चले मैं ज़रा पूछ लूँ, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आ गए हैं, अमजद अमीन भट्ट साहब, ये वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब ये बताएं, ये तला को कोई सपोर्ट मिली थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से? सर देखें, आपको तो मालूम है कि बहुत अरसे से तो हमारे डीजी साहब भी ओहदे पर नहीं थे, और उसके दौरान में तकरीबन कोई 6 से 8 इवेंट ऐसे खेले गए जो कि इस टोक्यो 2020 इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन इवेंट थे। ठीक है जी। तो उसमें हमें किसी जगह पर असल में चाहिए तो ये था कि जो भी, ये मैं सिर्फ तलहा के लिए नहीं कह रहा,
ये तमाम खिलाड़ियों की मद में बात ये आती है। मैं पहले से मुझे तला की बात करें, क्या आप लोगों ने अप्रोच किया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि हमें हेल्प करें, ट्रेनिंग कैंप करें, ये करें वो करें? बिल्कुल अप्रोच किया था? हम लोग तो हर वक्त अप्रोच करते रहते हैं कि भाई लाजम है कम से कम 4 साल का कैंप जो है ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हमें अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं हैं, तो चलो कम से कम 6 महीने साल का कैंप ही लग जाता है। तो जवाब क्या मिला आपको? जवाब क्या मिला? सर जवाब कोई भी नहीं। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस वक्त डीजी साहब ही सीट पर मौजूद नहीं थे। ਉਹਦੇ अलावा भी थे लोकी सर ना, और लोग भी तो थे। वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं की किसी ने भी इस मामले में कि भी कैंप लगना चाहिए। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यही बात आ गई है। मैं तो जनरल साहब को भी ले लूँ। जनरल आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनरल साहब, अभी नज़र तो यही आ रहा है कि जौन से ना कैंप्स लग रहे हैं ना कुछ हो रहा है। कॉमन परसेप्शन ये है कि आप भी बैठे हुए हैं, कोई 2004 से 21 साल 19-20 साल आपको भी हो गए हैं। ओलंपिक एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही। मुझे भी ये बताइए, अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि टिकट्स वगैरह भी आप लोगों ने बुक करवा के एथलीट्स भिजवाए थे, फिर डिनाइल आ गया स्पोर्ट्स बोर्ड का, नहीं जी वो तो हमने भिजवाए थे। एक तो काइंडली ये कंट्रोवर्सी ज़रा सेटल कर दें कि ये है क्या कि टिकट्स तक आप अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने नहीं दिए। बिल्कुल ठीक वाइफ साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ क्योंकि डीजी साहब ने 1-2 बातें की थी, मैं 1 मिनट लूंगा। अगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड कवर कर लूँ, क्योंकि डीजी साहब ने कवर किया है अबाउट द एलीट ट्रेनिंग सिस्टम के कि जो खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह। 1962 में जब पीएसबी बना था तो इनको जो मैंडेट दिया गया था वाज बेसिकली टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंट्री। उनका मैंडेट था to promote and develop the standard of national fitness as well as the standard of competition comparable to international standards. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1962 में, ये जब इनका नोटिफिकेशन इशू हुआ था उसमें ये इनको मैंडेट दिया गया था और वही मैंडेट अभी तक चल रहा है। और ये अपनी तरफ से हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके अभी भी देख सकते हैं टू इंकरेज, ये जो मैंने बताया, फिर टू इंकरेज, प्रमोट एंड अंडरटेक ऑल सच मेजर्स वगैरह वगैरह। मतलब टोटल जो स्पोर्ट डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो है। और यही होता है पूरे दुनिया में, मुल्कों में हु वांट टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर देयर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोजेक्शंस। तो उसके लिए अब पीओए की बात आ गई। पीओए का मिशन आईओसी चार्टर में दिया हुआ है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, ये भी ऑन नेट ऑनलाइन अवेलेबल है। वो उनको कंफर्म किया जा सकता है, अपनी तरफ से मैं नहीं बना रहा हूँ। The mission of the NOC is to develop, promote and protect the Olympic movement in their respective countries in accordance with the Olympic Charter. ये sum total जो हमारा ये, we are not responsible for sports development in the country. However, we have taken it upon ourselves to encourage और हम guidance कर सकते हैं because we have the wherewithal कि हम इनको गाइड करें। अभी डीजी साहब ने बात की कि जी एलीट ट्रेनिंग की, वेरी गुड। अब आई एम ग्लैड ये इनने मेंशन कर लिया बिकॉज यहाँ पे जो कहा है और जो एक्चुअल ग्राउंड पे हो रहा है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी बात हो रही है, हर रोज स्टेटमेंट आता है कि जी स्पोर्ट्स डिवॉल्व हो गया तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। दिस जस्ट शोज कि जी टोटल लैक ऑफ नॉलेज है ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो कि आजकल पूरी दुनिया में चल रही है। एक होता है ग्रास रूट में भी दो होते हैं, चिल्ड्रन स्कूल्स एंड कम्युनिटी, और दूसरा होता है एलीट डेवलपमेंट। नाउ एलीट डेवलपमेंट कैन नॉट बी एनीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एट द सेंटर। उसमें बहुत चीजें आ जाती हैं और उसमें नीचे से अगर आप जाएं तो उसमें टैलेंट हंट आता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आता है, टैलेंट की ट्रेनिंग आती है वगैरह वगैरह। आपका सवाल था कि जी इसको तलाक का जो आपका सवाल था उसके ऊपर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड है, इन राइटिंग है कि हमने सितंबर में, एज लेट एज सितंबर तक हम शोर मचाते रहे
कि जी आपके लड़के क्वालिफाई कर गए हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है कि यू माइट सी सम ऑफ देम इन ऑन द पोडियम एट द ओलंपिक्स, प्रोवाइडेड उनको ये सपोर्ट उनको आप दें। ये हमें बताया गया था सितंबर 2020 की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, और उससे पहले हमने केस टेकअप किए हुए थे, बट सितंबर 2020 में फॉर्मल मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग में ये पॉइंट उठाया गया था और उनसे कहा गया था कि जी आपके लड़के जो क्वालिफाई कर गए हैं और जो अभी क्वालिफाइंग प्रोसेस में हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑन द पोडियम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमें ये बताया गया था और ये रिकॉर्ड है, इन राइटिंग है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और हमें ये बताया गया था कि जी एक समरी हैज बीन मूव टू द प्राइम मिनिस्टर और वो जब आएगी तो देखी जाएगी। फिर हमने कहा कि जी आप, हमने बाकी और बातें कर ली है, तो वो कहा कि जी वो बात की बातें वो बात देखी जाएगी। अभी डीजी साहब ने खुद बात कर दी कि जी डेवोल्यूशन का इन्हें नहीं मेंशन किया, बट इन्हें कहा कि जी जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग। एक यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो मुझे जिस पे कंसर्न आ गया फिर, which shows a lack of knowledge as far as coach development is concerned, is कि जी 1 साल का कैंप लगा देंगे और हमें उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए फलाना। आई एम सॉरी, दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स। ग्रास रूट और एलीट में एक बड़ा सख्त लिंक है। जब तक आपको ये सारा हिसाब किताब एक कोहेसिव होल में नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपने टैलेंट गलती से डिस्कवर कर लिया, लाइक तला and like Arshad Nadeem and like the shooters who have gone, who have performed very well. आपके तला की बात कर रहे हैं, extremely good performers. It was a pleasure seeing him. इसके साथ साथ शूटर्स की भी परफॉर्मेंस अभी तक, जो पहला जो गया था उसकी थी, वो 8 में क्वालिफाई कर गया था, फर्स्ट 8 में था, and he would have gone into the next round for a medal fight. इन सब को स्पोर्ट्स बोर्ड ने टोटली मिस किया। एक पैसा नहीं दिया जी, एक दमड़ी नहीं दी। I'll come back on this. यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। मुझे ज़रा इनाम भट्ट ने भी ज्वाइन किया है। ये बड़े प्रोमिनेंट रेसलर भी हैं नाज़रीन, इन्होंने बड़े मेडल्स भी पाकिस्तान के लिए जीते। अब इन्होंने बल्कि अब गुजरांवाला में मॉडर्न रेसलिंग भी सिखाने का इन्होंने अपना पूरा सिस्टम शुरू किया बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इनाम ये बताएं, आप पहुंच भी गए, मेडल भी ले लिया, आपको सपोर्ट मिली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पहले बाद में कभी भी? देखिए सर, इस तरह है कि 2018 में मैंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद जो हमारा लास्ट कैंप लगा हुआ है वो एशियन गेम्स का जो है ना 2018 का आखिरी कैंप लगा हुआ है। उसके बाद से आज तक का हमारा कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कैंप नहीं लग सका। और उसमें जो बहुत बड़ी एक जो ओलंपिक में आप देखेंगे, अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूँ और अपनी बात करता हूँ, तो हमारे पास 3 चांसेस होते हैं ओलंपिक खेलने के। सबसे जो बड़ा चांस होता है वो होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो 2019 की थी, वो हमारे पास सबसे बड़ा चांस था। हर वेट कैटेगरी में 6 खिलाड़ी पिक होने थे पूरी दुनिया से और बहुत अच्छे चांसेस थे। मैं उन खिलाड़ियों से, मैंने वर्ल्ड नंबर 2 को हराया, मैंने वर्ल्ड बीच गेम में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मैं हरा चुका था और बहुत ज्यादा फेवरेट था कि मेरे यहाँ पर क्वालिफिकेशन के चांसेस थे। लेकिन हमने 12 पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखा। अनफॉर्चुनेटली हमें टिकटिंग के पैसे, इवन के हमारा वो इवेंट सिर्फ इस वजह से रह गया कि हमें फाइनेंस का जो इश्यूज था और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हमें पैसे नहीं मिल सके। उसके बाद 2019 आता है। 2019 में मैं साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतता हूँ। वर्ल्ड बीच गेम्स के लिए हमें बहुत ज्यादा कैंप की जरूरत थी, तो उसके लिए भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को 12 लिखा गया और बहुत मुश्किल से हमें 10 से 12 दिन का कैंप मिला। और उसमें भी ये चीज मेंशन की गई कि हम आपको कोई टिकट के पैसे नहीं देंगे, उसमें हम आपको कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, मासवाए आपको जो है ना वो 2 टाइम का 3 टाइम का खाना मिलेगा। उसमें भी फिर हमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से टिकट वगैरह अरेंज किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्ल्ड बीच गेम में मेडल जीता। और 2019 से अब तक कोई हमारा कैंप नहीं लग सका। अभी मैं अगर आपको अपने दूसरे क्वालिफिकेशन राउंड की बात बताता हूं, तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया
और वो भी ब्रॉन्ज मेडल इस वजह से मेरा आया क्योंकि मेरी जो पहली फाइट थी वो रैंकिंग कम होने की वजह से, इंटरनेशनल हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होती तो रैंकिंग हमारी बहुत नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ इवेंट खेलना पड़ा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए 26 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगर मेरा सेकंड पोजीशन होती तो डेफिनेटली मैं ओलंपिक खेल रहा होता। और अगर अभी की भी मैं आपको बात बताता हूं तो इस टाइम भी 86 केजी में चाइना का रेसलर है जिसे मैंने फॉल पोजीशन पर 1 मिनट से कम वक्त में हराया, उसने क्वालिफाई कर लिया। जॉर्डन स्टीन ये कनाडा का रेसलर है, 2 दफा इस खिलाड़ी को मैंने हराया, उसने ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया। इसलिए क्वालिफाई कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इवेंट खेलते हैं, रैंकिंग बेहतर हो जाती है और उनका क्वालिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती, और खास तौर पर सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैं ये लाजमी कहना चाहूंगा, मेंशन करूंगा कि जितने हमारे एथलीट हैं, अगर आप पाकिस्तान से देखते तो हर गेम से आपको 1-1, 2-2 खिलाड़ी आप लेते तो बहुत ज्यादा हम उनको इंटरनेशनल इनाम यहीं रुकिएगा। खन्ना साहब ये बात सुन रहे हैं, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी, आप रिटायर हो गए, आपका अभी भी करियर शुरू हो गया। ब्यूरोक्रेसी का यही होता है, इन बच्चों का 4-4, 5-5 साल का करियर होता है, दैट्स इट। इनकी ज़िंदगियों के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड ये कर रहा है। 2 क्लासिक बच्चे आपके सामने हैं कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम कोशिशों के बावजूद वो कहीं ना कहीं पहुंच गए। और इट इज़ सो अनफेयर कि साइन नाम बट बात कर रहे हैं, जिन बंदों को इन्होंने हराया हुआ है वो ओलंपिक्स खेल रहे हैं, ये बंदा यहाँ बैठ के प्रोग्राम में हमारे से बात कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद एथलीट रहा हूं, मैंने उस लेवल पे खेला हूं, वो भी हमें स्क्वाश फेडरेशन ने सपोर्ट किया उस वक़्त। तो फेडरेशन का काम है तमाम फेडरेशन का जो कि सपोर्ट करेगी, तो फेडरेशन को डेफिनेटली आप लोगों को ग्रांट चाहिए। और 1 अरब रुपया मैंने आप लोग साल का ले रहे हैं मेरा टैक्स पेयर का। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसको जस्टिफाई करें ना जरा। आपको मैं 1 बिलियन मालिक साहब देखें, हमेशा एक मिनट थोड़ा पहले टिकटें खरीद रहा है ओलंपिक बताते एसोसिएशन, हूँ आपको, खाना पीसा कर रहा है एथलीट खुद, ये बताते हैं वो जो बच्चे हैं डिस्पाइट एवरीथिंग। देखिए, आपको मैं 1 अरब रुपया कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ जी, हमारा जो 1 अरब का है जो नॉन डेवलपमेंट फंड है, जिसके अंदर बेशतर जो है हमारी पे में चला जाता है, बाकी किनकी पेस है ये? यूटिलिटी बिल्स में चला जाता है। जो क्यों है इतना ही? अच्छा, यही आपको कह रहे हैं कि जो मेनली है जो हमारे एथलीट्स में पैसे लगाएं, एथलीट के ऊपर हमारा खर्च करने का मेनली ये है कि जी जो अब इस दफ़ा जब मेरे आते सारी मैंने जितना पैसा था वो मैंने तमाम एथलीट की फेडरेशनों को दिया, इन्हीं एथलीट्स के लिए। दुनिया का मालिक साहब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जिसकी गवर्नमेंट अपने एथलीट पे न लगाती हो। सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है आपका एथलीट। इस वक्त पाकिस्तान का हर टॉप का एथलीट, अदर देन क्रिकेट की बात में कर रहा हूँ, वो रो रहा है। इवन हॉकी वालों की बात में कर रहा हूँ, वो रो रहे हैं सारे। ये आपके बड़े अच्छे वेट लिफ्टर हैं, टैलेंटेड वेट लिफ्टर हैं, रेसलर आपके बड़े टैलेंटेड है, शूटर आपके बड़े टैलेंटेड है। मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि अगर इनको 2 साल की आप ट्रेनिंग दें, और वो ट्रेनिंग की बात नहीं, मैं बल्कि ये ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और अच्छा कोच, ये 3 चीजें। जनरल साहब वांट्स टू से समथिंग, स्टूडियो से बाहर है। जी जनरल साहब। Malik sir, I'm sorry, if I'm interrupting, but I would just like to say कि 2 बातें यहाँ पे अभी हुई हैं। इनाम ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि इसको, उससे एक चीज जो की है उसके ऊपर बड़ा सख्त हमें ध्यान देना चाहिए, और वो ये है कि इन खिलाड़ियों की जो रैंकिंग इंटरनेशनली बढ़ती है वो है थ्रू पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल events which are recognized by their international federation. Now, अगर वो उसमें नहीं करेंगे तो इनकी, अगर लेट्स से नाम नंबर 1 है ना नंबर 2 है या नंबर 3 है, अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ये रॉक बॉटम पे आ जाएगा। और उसने आपको बता दिया है कि जी जो उससे नीचे जिसको हराया हुआ था वो उनकी रैंकिंग बेहतर होगी, और नेचुरली जब रैंकिंग बेहतर होगी, आपको पूरे सिस्टम का पता है, वो ड्रॉज में आसानी आ जाती है, बिकॉज उस तरह पेयरिंग इस तरह से होती है। लेकिन ये तो प्लानिंग है ना जनरल साहब, ये तो प्लानिंग तब होगी अगर यहाँ पे प्रायोरिटीज होंगी। मेरी यहाँ पे अगर प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स बोर्ड की ये होंगी कि इलेक्शंस हमने किस तरह कंट्रोल करने हैं फेडरेशन के, और उस पर का सारा जोर लगेगा, तो ये चीज़ें कौन करेगा? मलिक साहब, इसी पे मैं बात करना चाहूँगा। जनरल साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे पुराने मैं बहुत जानता हूँ, कैडेट रहा हूँ जनरल साहब का, और स्पोर्ट्स में इनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि 92 के बाद कोई मेडल नहीं आया। अब ये 92 के बाद जो हॉकी का मेडल आया, अब उसमें हमारे लिए
हमारा उसमें सबका कसूर है, हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। ये एज ए टीम वर्क है। मुझे आए हुए चंद महीने हुए हैं और उसी लाइन के ऊपर मैं काम करने के लिए एक तहिया किया हुआ है, एक इरादे के साथ आए हुए हैं कि हम काम करना चाहते हैं। और अगर ये पहले एडहॉक बेसिस पे काम था, इसी पर्पस के लिए जिस तरह वहीशा कह रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ कि बग़ैर ट्रेनिंग के, और ये ट्रेनिंग भी सिर्फ चंद महीने की नहीं, अगर हम आज वापस ओलंपिक से आ रहे हैं तो हमें मोहित साहब ये बताएं, अगले 4 साल की 2 प्लानिंग साल हमें ये करनी ओहदा होगी। खाली क्यों रहा? ये फहमीदा मिर्जा वजीर बनी हुई है, क्या इनकी पॉलिटिक्स चल रही है इस पे? ये बात नहीं मालिक साहब, मसला सारा ये है कि सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी अपने पास रखना चाह रही है, और शायद ये कर्नल आसिफ जमान को भी न लगाते अगर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट और इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना होता जो हम जर्नलिस्टों ने किया है, जो मीडिया ने किया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया ने किया है। हमने ये कहा कि इतना बड़ा आपने एक हाथी रखा हुआ है, हाथी पाला हुआ है ये अपारा के पास, वाइट एलिफेंट है ना, यहाँ पे कोई कैंप लगता है ना कुछ, यहाँ पे पता लगता है कि किसके पास पावर्स हैं, किसको अप्रोच किया जाए। करते करते इतनी क्रिटिसिज्म के बाद ये डीजी जो हैं वो लगे हैं। और इन डीजी को भी मैं अब कोई पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन बड़े लोगों पे ज़्यादती और जुल्म होके मैं कहता हूँ कि डीजी लगे हैं, अपने लोगों को कंसिडर नहीं किया गया। मंसूर अहमद है जो इनके खिलाफ गए हुए हैं कोर्ट में, वो भी एक बड़े अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट थे फॉर डीजीपीएसबी, उनको नहीं हुआ। फिर अच्छा मजे की बात एक आपको बात बताऊं? बताएं, ये एक्रेडिटेशन की बात हो रही थी, मुझे किसी ने बताया कि मंसूर की एक्रेडिटेशन हुई भी, आपने नहीं भेजा, देखिए, और आपके दस्ते के साथ एक्रेडिटेड बंदा नहीं गया पॉलिटिक्स की वजह से। वहाँ कोई फलस्तीनी से आपका वेट संभाल रहा है, कोई जापानी डॉक्टर आपके बंदे को पहुंचा रहा है, ग्रीन पे कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। मलिक साहब, मैं इस चीज़ को देखें, हम यहाँ पे ऐसा कमेंट्स नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम आए हुए स्पोर्ट बोर्ड के लिए और एक लेवल के ऊपर ओलंपिक्स की बातचीत हो रही है। यहाँ पर हमने कोई जॉय राइड के लिए बाहर नहीं जाना। अगर हमारी मिनिस्टर एज वो नहीं जा रही है और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे कि अगर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है तो ना जाएं, तो इस डीजी स्पोर्ट भी डेफिनेटली एक ऐसा, तो आपने भी तो एक्रेडिटेशन करवाने की कोशिश की नहीं, थी। देखें कोशिश के लिए होता है कि जब आप क्यों जा रहे थे? वो जॉय राइड नहीं थी? नहीं, वो जॉय राइड नहीं थी। अगर आपको एक प्रोसीजर में हमने जब पूछा भी पीओ से, तो पीओ ने कह दिया कि जो एक्रेडिटेशन मार्च में क्लोज हो गई है, तो एक प्रोसीजर में मुझे एक सेकंड आसिफ जी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मालिक एक फॉर्मर डीजी की बात करते हैं एक्टिंग की, तो आप कहते हैं जॉय राइड है। अगर आप जाएं तो जॉय राइड नहीं है। मैंने ये हमने प्रैक्टिस तोड़ी है। हम ये चाह रहे हैं कि जी You tried, you did not get the accreditation. कर्नल साहब, आपने ट्राई की, नहीं मिली, तो आपने रिलेशन नहीं तोड़ी, रिलेशन टूट गई बाय ट्राई नहीं की है। देखिए जब भी ये कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी। और एक सेकंड मैं जनरल साहब से ले लूं इस पे बात। जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, कोविड की, आप मेरे से प्रोग्राम से पहले मैं कुछ सवाल आपसे कर रहा था, आपने बताया किस तरह कोविड की सारी प्लानिंग थी, चीजें थी, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने बिल्कुल कैजुअली किया। वहीं पे वो बुकिंग्स की बात आई, वो सा क्विकली 1-2 मिनट में इफ यू कैन शेयर इट विद आवर ऑडियंस। बिल्कुल जी। एक तो जो कोविड का है, वहाँ पे आईओसी की तरफ से और पूरी जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती थी कि उसमें उनने एक नहीं बल्कि 2 कोविड लेजन ऑफिसर्स उनने डिटेल किए थे, जिसमें से एक डॉक्टर होना चाहिए था और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओलंपिक कमेटी होना चाहिए था टू कोऑर्डिनेट। और फिर कोविड के टेस्ट होने हैं, हर रोज टेस्ट होके भेजना था। ये था एंटी डोपिंग का टेस्ट करना था वगैरह, वो करना था। उसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज नहीं की अवेलेबल की गई थी। टिकट का जो है दैट्स अनदर इशू। मुझे कंप्लीट कर लेने दे ये डीजी साहब। तो दूसरा ये था कि जहां तक टिकट्स का ताल्लुक था, पीएसबी ने अभी तक कभी कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन, किसी चीज के ऊपर काम नहीं किया। वी हैव टू सेंड वी डेडलाइंस कि अगर हम इस वक्त तक ना भेजें अपनी कमिटमेंट्स और अपनी एयर इंफॉर्मेशन, पैसेज इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, तो वो वहां पे रजिस्टर ही नहीं होते हैं। विद द रिजल्ट द कॉन्टिजेंट वुड नॉट हैव गॉन। तो टिकट हमने सारे खरीदे थे। इनने तो 8 जुलाई को एक ईमेल भेज दी कि जी टिकट्स आर इनक्लोज्ड। हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी सारा काम हो चुका था। एनीवे, एक चीज मैं मालिक साहब इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू, मैं डीजी साहब से ये कहूंगा, वी कैन लीव इट एट दैट इफ यू वांट, बाद में क्लेरिफाई ये कर सकते हैं। इनका बजट फॉर्मुलेशन का प्रोसेस क्या है? बजट फॉर्मुलेशन इज अ वेरी टेक्निकल थिंग। Have they ever demanded the kind of money that is required for elite training from the Ministry of Finance? I'm sorry, they have not. जो पिछले साल का होता है वही मांग लेते हैं। मुझे बताएं, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मैंने क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ था
कि 1 अरब तो खा गई ब्यूरोक्रेसी। एथलीट्स के लिए पैसे कितने हैं, कहाँ हैं, और अगर नहीं मिले आपको तो फिर इस एक्सपेंस को ट्रिम डाउन करें, इसमें से एथलीट्स पे लगाएं। बिल्कुल एथलीट्स के लिए पैसा मिला। देखें जी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का प्राइमरी जो टास्क है वो है आपकी फैसिलिटीज़ को डेवलप करना। पाकिस्तान में हर जगह पर सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी स्पोर्ट्स मैन की जितनी भी ट्रेनिंग, पहले ह्यूमन कैपिटल को तो डेवलप करें आप। आपकी ट्रेनिंग है, मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी हमने इस केस के अंदर पूरे वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपकी जितने एथलीट्स हैं, जो अरशद है या हमारे शूटर्स हैं, हमने डायरेक्टली मैंने 31 फेडरेशन को, जो कि जितनी पैसा था हमारे पास, हमने उनको कितना है साल में, ये मुझे बताएं उनको आप स्पोर्ट्समैन पे कितना लगा रहे हैं? 1 अरब तो लग गया आप लोगों पे, स्पोर्ट्समैन पे कितना लगा? हमारे पास अब हमने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप जो बता रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स पे पैसा खर्च होता है, हमने उसी लाइंस के ऊपर इस दफ़ा जो सेफ गेम्स हो रही हैं इंशाल्लाह ताला, और ओलंपिक्स के प्रेसिडेंट से भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं। हम ये चाहते हैं हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा होगा कि इनको हम नंबर बताएं ना जनरल साहब, क्या नंबर है? देखिए हमारे पास पैसा कुछ 7,000 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 7 अरब रुपए, जो कि जनरल आरिफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि कोई हमारे पास 7 अरब रुपए चाहिए हैं इन स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए। 7 अरब में से कितना पैसा आपका सेफ गेम्स में लगेगा? ये ऑलमोस्ट ये सारा पैसा सेफ गेम्स में खर्चा होगा, जिसके अंदर आपकी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट भी है, इनकी ट्रेनिंग भी, तो एक इवेंट पे लग गया इनकी ट्रेनिंग भी है, और जो फॉरेन के कोचेज हैं उनको की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना मालिक, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आज तक क्या हुआ, आगे क्या होगा इसको छोड़ दें सर। आज तक जी जनरल साहब क्विकली आप कुछ कह रहे थे? बादशाह साहब, ये जो अभी सेफ गेम्स के ऊपर डाइवर्ट कर गए हैं, ये इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन जो दी थी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, हु वाज वेरी काइंड टू हैव अप्रूव्ड एवरीथिंग, वाज गिवन इन जनवरी। आज तक उसके ऊपर सेफ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स का नोटिफिकेशन तक पीएसबी ने नहीं करवाया है। तो इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? आई डोंट नो कैसे, विदाउट नोटिफिकेशन हाउ कैन दे गेट द मनी? मिनिस्टर ने जो है प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग की है, और हमने जो है अपना हाई हायरार्की में, मैं ऑलमोस्ट लूप में हूँ, जनरल साहब से भी बात हो चुकी है, सेक्रेटरी से भी बातचीत हमारी हो रही है। उसमें हमारी स्टीयरिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमने ऑलमोस्ट अनाउंस करने लगे हैं। और उसमें ये कोरोना पैराडोमिक की वजह से 1.5-2 साल तो हमारा ये ज़ाया हो गया, लेकिन उन्हीं लाइन्स के ऊपर अब क्योंकि आपके नए डीजी, कोरोना में अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, तनख्वाहें भी जा रही हैं, कोई ज़ाया नहीं हुआ, सिर्फ काम नहीं हुआ। आप मोहित साहब क्या कह रहे हैं? देखें, ये आपने पैसे की बात की ना, पैसा ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कितना लगता है या पैसा फेडरेशंस को कितना मिलता है, ये आप अरबों की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये फेडरेशंस को तो आप 10 लाख एवरेज देते हैं, वो भी कभी देते हैं कभी देते ही नहीं है। इस दफा क्या हुआ, ये जब आए हैं 36-38 फेडरेशनों को जरूर पैसा मिला है। टोटल कितना मिला है? तकरीबन 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख। करोड़ नहीं, कोई 3.5 करोड़ चले 3.5 करोड़ कुछ बाद में भी आपने दिया। हम कह रहे हैं आपको 3.5 करोड़ 36 या 40 फेडरेशनों को देंगे तो एवरेज क्या हो गया? देखें अभी हमारी 10 लाख से भी कम निकला हमारी डायरेक्शन। आप 10 लाख का मुझे एक महीना गुजार के दिखाएं। उस ये जो आपके एथलीट्स हैं, ये किसी हॉस्टल में रहते हैं, एसी यूज करते हैं, आप मुझे उसका बिल निकाल के दिखाएं। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन अभी स्पोर्ट्स के इश्यूज बहुत से हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। जो 1 बिलियन हम दे रहे हैं, तो इस बिलियन का मोटा सा मुझे खर्चा बता दें, सैलरीज वगैरह में और जो ब्यूरोक्रेसी का पर्क्स पे कितने पैसे? देखें इसी जिस बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर हम अभी तमाम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। नहीं एग्जिस्टिंग है, आप आए हैं अभी रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो ना ये हम थक गए, हमारी सारी चीजें जो ना ये उन चीजों को कंट्रोल हर बंदा आके ये कहता है ये कर रहे हो। मुझे पता है एग्जिस्टिंग बजट को कैसे डिसाइड किया। 1 बिलियन है, इसमें से कितना तनख्वाहों पे और इन चीज़ों पे जा रहा है? हमारा मेजॉरिटी जो है वो डेवलपमेंट पे खर्च होता है। कौन सी डेवलपमेंट? जो स्पोर्ट्स की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। वो तो आपने 44 करोड़ वापस कर दिया। अब हमने वो डेवलपमेंट इसलिए कि जब आप आएंगे और आपकी चीज़ें प्लानिंग से नहीं चलेंगी, तो मैं इसलिए आपके सामने एक नया डीजी आया है जो चीज़ों को प्लानिंग के साथ लेके चलना चाहता है और सबको ऑन बोर्ड, तमाम स्टेक होल्डर्स को आते सारी उन स्पोर्ट्स पॉलिसी की जो जनरल साहब बात कर रहे हैं, हमने उनको अभी तमाम फेडरेशन से शेयर कर लिया है। और वो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 के बाद 2021 आ गया है। देखें इस वक्त के साथ दुनिया के साथ दुनिया की स्पोर्ट्स बदल रही है, हमें अपनी स्पोर्ट्स भी बदलनी चाहिए। अभी टाइम आ गया है कि चीज़ों को हमने ठीक करना है
और उसमें हमें डेफिनेटली तमाम सीनियर्स की जी, 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 जनरल blessing साहब, चाहिए होगी। you want to have a जनरल quick साहब add? जो हैं वो इसमें हमें सपोर्ट करेंगे। भाई साहब चक्कर ये अभी ये बात हो रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमेशा ये होता है कि आपने वो टर्म भी सुनी होगी, जीनियस क्लस्टर। खिलाड़ी जो है वो स्पेशलाइज्ड एरिया से खुद ब खुद कहीं से निकलने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज द जीनियस क्लस्टर। सो फॉर रीजंस जिसका भी टाइम नहीं है वी कैन। इस वजह से हमने जब अभी साउथ एशियन गेम्स प्लान की, हमने गुजरांवाला जहाँ पे आपने दोनों जो अभी बातें जिन लड़कों की है, इनाम की और तला की, दे आर फ्रॉम गुजरांवाला। इनाम एंड गुजरांवाला एक रड़े मैदान के अंदर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। हमने वहां पे ये वेन्यू सेलेक्ट इसलिए किया ताकि वहां पे हम इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें फॉर द साउथ एशियन गेम्स, which can be used subsequently to develop even more sportsmen. We can have many more inams and we can have many more talas coming up. हमने इसीलिए फैसलाबाद, इसीलिए सियालकोट इज द स्पोर्ट्स। हमने वहां पे ये प्रेजेंटेशन में बताया प्राइम मिनिस्टर को कि जी ये एरियाज डेवलप करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली थ्रू योर जीनियस क्लस्टर्स आपके पास खिलाड़ी आने शुरू हो जाएंगे। बट पीएसबी का पूरी एफर्ट ये है कि यहाँ पे गेम्स ना हो और सिर्फ इस्लामाबाद में हो। दिस इज नॉट रियली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होती, पूरे पाकिस्तान में। सर देखिए ये तो सारी चीजें आपका सबसे बड़ा बजट का हिस्सा आपने इस्लामाबाद के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल बात सही है सर। इस्लामाबाद के नहीं है ये, आप लाहौर के लिए भी है, कराची के लिए भी है। हम ये डेवलपमेंट सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी PC1 हैं उसमें गिलगित भी है, ये बात जल्दी बात ये बात इन्होंने की है, डेवलप हो रही है। ये बात इन्होंने की है ना। आप गेम्स जाके आप लाहौर कराएंगे, फैसलाबाद कराएंगे, गुजरांवाला कराएंगे, तो इस्लामाबाद की अपग्रेडेशन, आपको जना स्टेडियम की अपग्रेडेशन की इस वक्त क्या जरूरत है? इस वक्त तो जरूरत है कि आप जाके फैसलाबाद में कोई इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो आपके साउथ एशियन गेम में काम आए। वहां से जरूर एथलीट निकलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो मिनिस्टर के भी नंबर बनेंगे, बाकियों के नंबर बनेंगे। इस्लामाबाद आपका कैपिटल है। ये बाद में लगाएं ना, बाद में लगाएं, इस वक्त जरूरत नहीं है। 90s में बना है, इसकी हालत बहुत खराब है। हमें पता है सर। इधर दो जी इनाम एक सेकंड, इनाम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इनाम क्विकली। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जिस इलाके में गेम है उस इलाके में खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए। आपको अगर पहलवान चाहिए, गुजरांवाला में आपको मिलेंगे। तकरीबन 100 के करीब लड़के मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। जनरल साहब ने जगह को विजिट किया है। तो आपको अगर खिलाड़ी चाहिए, खिलाड़ियों के लिए पैसे लगाने हैं, तो आप तलहा तालिब को गुजरांवाला में एकेडमी बना के दें। आप इनाम बट की एकेडमी को ठीक करें। आपको 3-4 साल में इतने मेडल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे गेम आगे कैसे बढ़ती है। तो इन इलाकों में प्रमोशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यकीन करें इनाम साहब, उसमें एक मसला है ना, गुजरांवाला में आप काम करेंगे तो एथलीट बनेंगे, इस्लामाबाद में आप काम करेंगे तो नंबर बनेंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद में काम करती है। इनाम बट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं आई अप्रिशिएट यू। बात ये है कि जो हमारी एलीट स्पोर्ट्स की पूल जो हमने बनाया है वो इसी पर्पस के लिए बनाया है, और जो हमारी स्पोर्ट्स की पॉलिसी आ रही है जो हमने शेयर कर ली है, आप वो देखेंगे उसके अंदर ये सारी प्रायोरिटी इसी तरीके से। अच्छा जनरल साहब, जो क्लोजिंग कमेंट, मेरे आखिरी 2 मिनट रह गए, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। जनरल साहब आपका क्लोजिंग कमेंट, क्या किया जाए? बिकॉज ये फिर होगा क्या, अभी ये तला की वजह से स्पोर्ट्स की बात शुरू हो गई है। हमने तो सो ही जाना है, मीडिया को तो रोज कोई ना कोई नई खबर के पीछे हम भाग बैठते हैं। गवर्नमेंट को वैसे ही जागी नहीं हुई। व्हाट हैपेंस? आई सपोज हम फिर रिप एंड विंकल के सिंड्रोम में चले जाएंगे। ये लोग सब सो जाएंगे, फिर होश आएगी अगले ओलंपिक्स के बाद। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मिल के काम करें। वी के आर इन अ पोजीशन टू एडवाइज एंड मतलब हम POA डज नॉट वांट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कि हम गाइड कर सकें, और अगर हमारी उस गाइडेंस की वजह से कुछ हो जाए तो वी हैव टू वर्क टुगेदर। PSB एंड POA वी शुड नॉट बी एट लॉगरहेड्स। हमें मिलकर काम करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द खिलाड़ी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपका जितना भी बजट है, हमें कोई फेडरेशन से मतलब नहीं और कोई PSB से मतलब नहीं। फेडरेशन और PSB आती जाती रहती हैं। PSB के DG आज ये हैं, कल कोई और आ जाएगा। फेडरेशन आज कोई एक गवर्न कर रहा है, कल कोई दूसरा आ जाएगा। हमें एथलीट्स की उनकी ट्रेनिंग, उनका लाइफ स्पैन भी थोड़ा होता है यार, 2-4 साल के लिए करना चाहिए। हम एथलीट के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं कहता हूँ यहाँ पे पैसा सारा
90 to 95% फजूल चीज़ों पे लगता है और 3 to 4% जो है एथलीट की तरफ जाता है, वो भी उनके जो आपने अवार्ड देने होते हैं, कैश इंसेंटिव देने होते हैं, साहब मैं इसको सेकंड करता हूं, आई एश्योर यू वो इनको इनकी तरफ सर चले मेरा वक्त खत्म हो गया, पैसा डाइवर्ट करें। आई एश्योर यू कि हम एथलीट को जिस तरह आप बता रहे हैं, हम इसी मैंडेट के ऊपर यंग्स को, जितने भी हमारे एलीट स्पोर्ट्समैन हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन एक 4 ईयर्स के प्लानिंग के हिसाब से अगले ओलंपिक, अगले कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, तमाम गेमों के लिए हम ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। They are answerable to athletes, sir. Athletes are not answerable. With the support of federation and the PO with coordination. We have run out of time. नाज़रीन, मैं एक बड़ा हार्श कमेंट दूंगा with no personal impact on any present company, anything like that. I personally feel कि हम 21वीं सदी की चीज़ें अब हो रही हैं, हमें मॉडर्न लाइन्स में जाना चाहिए। हमें अब, मुझे, कर्नल साहब या मोहित शाह, हम जिस एज ब्रैकेट के लोग हैं, क्वाइट फ्रैंकली अब रिटायर्ड लोगों को रीहायरिंग करने के बजाय हमें उन लोगों को लाना चाहिए। अगर कर्नल साहब भी जाके कल को वो कोर्सेज और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम ही है जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ है। ये हर पायलट एयरलाइन नहीं चला सकता, हर एथलीट एक स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं चला सकता। दीज आर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, हमें स्पेशलाइज्ड फील्ड लानी चाहिए। बिकॉज अदर तो वैसे चलाना है तो फिर रेगुलर ब्यूरोक्रेसी का ग्रेड 22 का बंदा बैठा ही रखें, 20 का, लेकिन अगर बाहर से लोग लाने हैं, वी मस्ट हैव दिस थिंग। और ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, किसी वजीर की विम्सिकल कोई जायदाद नहीं होनी चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर 1 अरब रुपया लग रहा है सैलरीज पे, तो इट शुड बी लिंक टू परफॉर्मेंस। एक एथलीट 1 से 2-3 साल के अंदर उसकी जवानी ख़त्म हो जाती है, पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी वहीं बैठी रहती है, एडिशनल सेक्रेटरी वहीं बैठा होता है, डिप्टी डायरेक्टर वहीं बैठा होता है, इनाम पर जो साहब वो घर चला जाता है। तला आज ट्वीट कर रहा है, उसकी ट्वीट क्या उस बचेगी, मुझे परमानेंट कर दें वैबडा के अंदर। दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्रेजेडी। एक तरफ मुल्क का हीरो, लार्ड, सब कुछ, और वो बच्चा मांग क्या रहा है, मुझे एक कैंप दे दे और मुझे एक नौकरी मेरी पक्की कर दें, जो छोटे से लेवल की उसकी नौकरी है। और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। एनीवे, लेट्स होप सेनेट प्रिवेल्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।